रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से जारी युद्ध हर दिन के साथ और ज्यादा घातक होता जा रहा है। दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हो गए हैं, तो दूसरी तरफ जंग खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। यूक्रेन जंग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ट्रंप का जंग खत्म करने को लेकर पीस प्लान जो था वो फेल हो गया है और ट्रंप की फिर से भत पिट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यूक्रेन युद्ध पर 28 पॉइंट वाला पीस प्रपोजल पेश किया गया। इस पर यूक्रेन और यूरोप की आपत्तियों के बाद नए सिरे से बातचीत चली, लेकिन रूस ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर और राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत भी बेनतीजा रही। पुतिन और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच पीस प्लान को लेकर बैठक हुई, लेकिन यूक्रेन के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सका। ये बैठक करीब 5 घंटे चली। राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने मीटिंग के बाद ये कहा कि कुछ अमेरिकी प्रपोजल रूस को मंजूर नहीं है। और इस मीटिंग के बेनतीजा होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को जंग की वार्निंग दे दी है। पुतिन ने कहा कि हम यूरोप के साथ युद्ध करने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन यूरोप अगर युद्ध शुरू करना चाहता है तो हम अभी तैयार हैं। What's happening, and they don't like what's happening, and they started hindering the current administration, the current US administration and President Trump to accomplish something via the negotiations. So they refused to hold any negotiations, and now they are trying to stop President Trump from having any negotiations. Thirdly, they have no peace agenda. They are warmongers. पुतिन ने कहा कि यूरोप का कोई भी पीसफुल एजेंडा नहीं है, वे जंग की तरफ हैं। साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि एक बार फिर से अपना यूरोपीय सरकार लगातार किसी नतीजे पर पहुंचने के अमेरिका की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। पुतिन ने प्रेसिडेंट ट्रंप के नए पीस प्रपोजल में यूरोप के सुझाए गए बदलावों पर हमला बोला है और कहा कि इन बदलावों का मकसद सिर्फ एक ही है, शांति प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकना और ऐसी मांगे रखना जो रूस को बिल्कुल मंजूर नहीं है। दरअसल यूरोपियन नेताओं ने बार बार कहा है कि यूक्रेन पर कोई गलत शांति नहीं थोपी जानी चाहिए और चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर रूस के लिए फायदेमंद शर्तें मानने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और दूसरे यूरोपियन नेताओं ने कहा कि यूक्रेनियों और यूरोपियन लोगों के बिना यूक्रेन के साथ होने वाला कोई भी पीस एग्रीमेंट नहीं होगा। ट्रंप के पीस प्लान में क्रीमिया के अलावा लुहांस्क और डोनेट्स्क भी रूसी अधिकार में आते हैं, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा रहे थे। साथ ही पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन को अपनी सेना का साइज घटाकर 6 लाख सैनिकों तक लाना होगा। साथ ही ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को नेटो की दावेदारी छोड़नी होगी। ट्रंप के इस प्रपोजल में एक तरफ यूक्रेन का नुकसान ही नुकसान है, तो दूसरी तरफ रूस को अपर हैंड मिलता दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस पीस प्लान पर यूरोप सहमत नहीं है। यूरोपियन नेताओं का कहना है कि इससे एक तरह से कब्जे को कानूनी मान्यता मिल जाएगी और यूक्रेन अपनी ही जमीन खो देगा। टॉप एंगल से आपको बताते हैं आखिर ट्रंप किस वजह से यूक्रेन की बजाय रूस के करीब दिखते हैं। दरअसल ट्रंप अक्सर कहते रहे हैं कि अमेरिका को यूक्रेन पर बहुत पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। वे अमेरिका फर्स्ट पर जोर देते हैं और दूसरे देश की लड़ाई पर पैसे लगाना गैर जरूरी मानते हैं और यही वजह है कि ट्रंप यूक्रेन से बिक गए।